मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मोशन पार्टिकल का लेक्चर नंबर 4। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया कि जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर जो क्या होते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, उनके एक्सप्रेशन हमने निकाले थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख लो, या आई टैब पे क्लिक करो उस लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है, सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे आपको पता है कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक प्लेन के लिए डिफाइंड है। मींस ये जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ये एक प्लेन के लिए होते हैं, प्लेन के लिए होते हैं, मतलब 2 डायमेंशन प्लेन के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालनी है ना प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो पहले एक प्लेन बना लो। हमने एक प्लेन बना लिया, ये हमारे पास एक प्लेन है, ये हमने प्लेन बनाया। ठीक है, सो प्लेन बनाया और इसका ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हमने ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्या करेंगे हम मान लेते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो इस एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है जी, पार्टिकल विच इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे उस पार्टिकल की पोजीशन किसी पी पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे है, इस पार्टिकल की पोजीशन इस पी पॉइंट पे है। ठीक है, अब इस पॉइंट पी के जो पोजीशन वेक्टर हैं, सॉरी इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर, हाँ पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ कर लेते हैं, वो आर कैप है, आर नहीं, आर कैप नहीं, आर है सिंपल। ठीक है, और इसके जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो आर और थीटा है। आर क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस, और थीटा क्या होता है, पोलर एंगल। ठीक है, तो ये जो पोलर एंगल है ये एक्स एक्सिस से होता है, एक्स एक्सिस और पोजीशन वेक्टर के साथ जो एंगल होता है उसको बोलते हैं पोलर एंगल। ठीक है, अब देखो पोलर एंगल की डायरेक्शन में जो बढ़ रहा, देखो हम अभी यूनिट वेक्टर बनाते हैं, यूनिट वेक्टर बनाए, ये जो रेडियल डिस्टेंस की तरफ जो बढ़ रहा है ना यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं ई आर कैप। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर। जो आर इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर की डायरेक्शन, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, और इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, हम एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं उसको बोलते हैं पोलर यूनिट वेक्टर ई थीटा कैप। ये देखो थीटा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है और आपका जो आर है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो जो हमने किया वो ऑलरेडी हम लिख लेते हैं कि सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, the position of particle is at point p। ठीक है, देखो p पॉइंट पे उस पार्टिकल की पोजीशन है। लेट e r कैप एंड e थीटा कैप बी द यूनिट vectors along the increasing direction of r and theta। हमने 2 यूनिट वेक्टर बनाए, ई आर कैप और ई थीटा कैप, विद यूनिट वेक्टर्स अलोंग इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर। देखो आर इस तरफ बढ़ रहा है और जो थीटा है वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो उन डायरेक्शन में हमने 2 यूनिट वेक्टर बना लिए। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस की तरफ ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा आई कैप होता है, और वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है जे कैप होगा। ठीक है, सो अभी यहां से अगर हमने ये जो ओपी निकालना है, ये जो ओपी निकालते हैं, जो ओपी है, ओपी क्या होगा, ओपी वेक्टर क्या होगा, वो आर कैप होगा, सॉरी आर वेक्टर होगा। ओपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसको लिख सकते हैं हम इस तरह से आर और ई आर कैप। देखो वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में तो है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। तो इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, रेडियल डिस्टेंस, ये जो आर है, ठीक है, लिख दिया। साथ में इसकी जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर से बताते हैं। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ई आर कैप है,
क्योंकि ई आर कैप हमने यूनिट वेक्टर बनाया है इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, आर की तरफ बढ़ रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ई आर कैप है और ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये डायरेक्शन आ गई, ये मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड साथ प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो हम निकालते हैं वेलोसिटी, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि वेलोसिटी निकालना। पहले मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं। वेलोसिटी क्या होता है, सो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द टाइम रेट, पहले लिख लो, इट इज द टाइम रेट, it is the time rate of change, it is the time rate of change of position vector, it is the time rate of change of position vector, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी लिखते हैं पहले, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर डी आर कैप बाई डी टी, चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑलरेडी लिखा और पोजिशन वेक्टर कितना था, मीन्स ये जो आर वेक्टर था वो कितना था, आर, इसको लिख सकते हैं आर ई आर कैप, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करनी, कुछ नहीं, हमने डिफरेंशिएशन देनी है वेलोसिटी, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले की डिफरेंशिएट करते हैं डी आर बाई डी टी और सेकेंड एज इट इज, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। फिर अब फर्स्ट वाले की डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट वाले को एलरेडी रखते हैं, आर को एलरेडी रखा और सेकेंड वाले की डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और आपको मैंने बताया था पहले, आपने लेक्चर नंबर 2 में या लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि भाई डी जब टाइम के साथ जब भी डिफरेंशिएशन दोगे ना आप, तो उसके ऊपर सिंपल डॉट लगा देना, आर के ऊपर डॉट, इसका मतलब है कि आपने टाइम के साथ डिफरेंशिएशन दी है, ठीक है। सो ई आर कैप प्लस आर डी बाई डी टी, और ई आर कैप की वैल्यू कितनी होती है, ई आर कैप की वैल्यू कितनी होती है, वो उसकी वैल्यू होती है आई कैप कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ये ई आर कैप की वैल्यू होती है। लेक्चर नंबर 3 को देखो, उसमें वैल्यू निकाली, कहाँ से वैल्यू आई है, लेक्चर नंबर 3 से देख लो उस वैल्यू को, ठीक है। सो आई कैप कोस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी है हमने, सो आर डॉट ई आर कैप प्लस आर एरिडिस, और इसकी डिफरेंशिएशन देनी है। यहाँ पे जो आई और जे है ना वो कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि आई और जे कैप यूनिट वेक्टर्स है, आई कैप एक्स की डायरेक्शन में, वही वो कांस्टेंट, वो चेंज नहीं कर रहा है, वो एक्स की डायरेक्शन में ही है, और जो जे कैप है यूनिट वेक्टर वो वाई की डायरेक्शन में ही है, यूनिट वेक्टर चेंज नहीं कर रहे हैं। आगे ऐसी सिचुएशन आएगी जब यूनिट वेक्टर भी चेंज करेंगे, तब भी उनको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इनको एलरेडी रखते हैं, पहले इसके पूरे के ऊपर ऐसे कर लेते हैं वेक्टर, इनको एलरेडी रखते हैं आई कैप डी बाई डी टी, ठीक है। डी बाई डी टी एलरेडी रख लो पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे है क्या, आई कैप एलरेडी रखते हैं। कोस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कोस वो माइनस साइन थीटा, अब एक्स की जगह क्या है थीटा, तो थीटा की अगेन डिफरेंशिएशन करो, डी टी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस, देखो प्लस जे एरिडिस, यहाँ पे साइन की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और थीटा की अगेन टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, ये आ गया। देखो यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी आर डॉट ई आर कैप प्लस साइन, ठीक है, और देखो आई माइनस साइन थीटा, और देखो जब भी टाइम के साथ डिफरेंशिएशन दोगे तो उसके ऊपर थीटा के ऊपर डॉट लगा दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोस थीटा और थीटा के ऊपर डॉट, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन है। अब थीटा को कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, थीटा के ऊपर डॉट है, थीटा के ऊपर डॉट, ये कॉमन ले लो, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे लिखता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। तो ये जो जितना भी है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, इसको आपने नोट डाउन कर लो, कर लिया ना, यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है। सो ये जो लिखा है ये इसको मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आर के ऊपर डॉट ई आर कैप, ठीक है, प्लस आर, और यहाँ पे थीटा जो के ऊपर डॉट है इसको कॉमन ले लेता हूँ, सो आर थीटा के ऊपर डॉट कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस, देखो माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा, जे कैप कॉस थीटा, ठीक है। सो वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर ई आर कैप प्लस आर थीटा डॉट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते थे, तो यहाँ पे ई थीटा कैप क्या होता है, माइनस आई कैप साइन थीटा प्लस जे कैप कॉस थीटा, ये एक्चुअल में ई
थीटा कैप की वैल्यू होती है। यूनिट वेक्टर जो होता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, दो यूनिट वेक्टर होते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जो एक्चुअल में ये हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने निकाला ऐसे एक्सप्लेन, तो इसकी जगह इसको पुटअप कर दो, ई थीटा कैप मींस दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। इसको बोलते हैं फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये तो एक्चुअल में वेक्टर की फॉर्म में आ गया ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेलोसिटी का। हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गई ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो v के ऊपर मैग्नीट्यूड तो निकालेंगे, पर उससे पहले अगर आप मैं इसको बता देता हूँ कि ये जो ऊपर मैंने लिखा ये वाली चीज़ है ना, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v वेक्टर एरेडिस, और इसको लिख सकते हैं v के ऊपर r वेक्टर, वी आर प्लस और ये v थीटा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। ये मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बाद में निकालते हैं, पहले इसको एरेडिस रखो, इस स्टेप को पहले इस स्टेप को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस पूरे को मैंने लिखा वी आर, और ये इस पूरे को, ये जितना भी है, ठीक है, इसको मैंने लिखा वी थीटा। ये जो वी आर होता है, ये जो वी आर होता है, वी आर वेक्टर, इसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। रेडियल कंपोनेंट किसका होता है? वेलोसिटी का, ठीक है। और यहां पे वी थीटा कैप नहीं है, वेक्टर है, यहां पे वेक्टर है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालना हमने, ठीक है। अब लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब निकालते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है ना, तो यहाँ पे निकाल दो मैग्नीट्यूड। तो देखो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ऊपर निकालोगे, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, पर नहीं देखते हैं। सो यहाँ पे वेलोसिटी, इसके ऊपर वेक्टर, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब पहले इस पूरे टर्म का मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, इस पूरे टर्म का मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लिखता हूँ, मैं इस चीज़ को ऊपर लिखता हूँ, आगे क्या करना आपने, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये इस पूरी चीज़ को ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना। अभी यहाँ पे ये चीज़ निकालनी थी हमने, तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, यहाँ पे वी आर, ये जो वी आर है ना वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लेना है और उसका स्क्वायर कर लेना है। वी आर क्या था? ये था, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये इसके यूनिट वेक्टर के साथ जो लगा होता है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। आर के गैप पर इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, ठीक है, वी थीटा कैप, वी थीटा जो वेक्टर था इसका जो मैग्नीट्यूड लेना है हमने, इसका जो मैग्नीट्यूड है इस यूनिट वेक्टर के साथ जो भी लगा है, ठीक है, आर थीटा डॉट। अब इनका स्क्वायर करना है, तो आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये था वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, इस तरह से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। अभी हम निकालते हैं एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेट्स फाइंड द एक्सेलरेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो चलिए अभी दोस्तों अभी निकालते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालेंगे अब प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन लिखो साथ में, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या थी? इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज, ठीक है। तो वेलोसिटी हमने निकाली थी, जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ साथ में ना।
अभी हमने वेलोसिटी निकाली इन द केस ऑफ दिस प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो कितनी थी, या मैं लिख लेता हूँ पहले, आर डॉट ई आर कैप प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा कैप, ये थी वेलोसिटी अभी हमने निकाली। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को यहाँ पे पुट अप करेंगे, और जब इस वेलोसिटी को यहाँ पे पुट अप करेंगे तो अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे डी बाई डी टी एरिडिस, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या थी, ये देखो ये आर डॉट ई आर कैप प्लस आर थीटा डॉट ई थीटा कैप। ठीक है, तो ये आ गया। अब इन सभी की डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बड़ा है एक्सप्रेशन, पर स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन और डी बाई डी टी, पहले इसके रिस्पेक्ट में देते हैं हम डिफरेंशिएशन, फिर इसके रिस्पेक्ट में देंगे डिफरेंशिएशन आर थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, या इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आर ई थीटा कैप और इसके ऊपर डॉट है, आगे पीछे लिख देते हैं। ठीक है, पहले इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये देखो आर, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यानी कि आर इसके ऊपर दो डॉट लग जाए, इसके ऊपर एक डॉट है, एक डॉट का मतलब है इसके टाइम से डिफरेंशिएशन है इसकी। अब इसको अगेन हम टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन दे रहे हैं, तो इसके ऊपर दो डॉट लग जा रहे हैं। ठीक है, ई आर कैप एरिडिस प्लस, ठीक है, अब ई आर देखो, ई आर कैप एरिडिस रखा, अब आर डॉट एरिडिस रखते हैं, ई आर कैप के ऊपर डॉट लगाते हैं। सिंपल, अब टाइम के साथ डिफरेंशिएशन देंगे हम, मैं वही दे रहे हैं पर उसको सिंपल लिख रहे हैं, उसके ऊपर डॉट लगा दे रहे हैं हम। इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ आपने डिफरेंशिएशन दी है। ठीक है, प्लस, ठीक है, तो इसको करेंगे, यानी कि पहले की डिफरेंशिएशन टाइम एक्सप्रेस में, बाकी दोनों एरिडिस। देखो इन तीन वाली की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तीन है ना यहाँ पे दो थे, प्रोडक्ट रूल लगे, अब यहाँ पे तीन में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले वाले की डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम रिस्पेक्ट में, मतलब वहाँ पे उसके ऊपर लग गया डॉट। ठीक है, और ई थीटा कैप एरिडिस, ठीक है, और थीटा डॉट भी एरिडिस। ठीक है, प्लस अब आर एरिडिस रहेगा सेंटर वाली की डिफरेंशिएशन, इसके ऊपर डॉट लग जाएगा, और थीटा डॉट एरिडिस। ठीक है, अब फर्स्ट दोनों बिल्कुल एरिडिस रहेंगे, और लास्ट वाले की डिफरेंशिएशन, इसके ऊपर एक डॉट था ना, दो डॉट लगा दो। ठीक है जी, अभी इसी पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे किन किन की वैल्यू निकालेंगे, ई आर, ये जो ई आर कैप के ऊपर डॉट ना, एक इसकी वैल्यू निकालेंगे, और ये एक इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखें, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, हमारा काम ये है। तो पहले इन दोनों की वैल्यू को निकालता हूँ, और उन दोनों की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप करनी है। तो कैसे निकालते हैं, पहले देख लो, पहले निकालता हूँ मैं ई आर कैप क्या होता है पहले आपको बताओ। ई आर कैप की वैल्यू में यहाँ लिखी मैंने, आई कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा। ठीक है, और देखो इसको टाइम से इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, मीन्स ई आर कैप और डॉट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मीन्स आई कैप तो ऑलरेडी रहेगा, इसकी डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन थीटा, और थीटा की अगेन, जब थीटा की अगेन करेंगे डी, इसके ऊपर डॉट लग जाएगा, क्यों लगेगा, क्योंकि थीटा की अगेन करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी आएगा, मीन्स इसका मतलब होता है थीटा के ऊपर डॉट, है ना, प्लस, ठीक है, जे कैप एरिडिस साइन की होती है कोस थीटा, और अब अगेन थीटा डॉट। ठीक है, ई आर कैप डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा डॉट कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर बच जाएगा आई माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। ठीक है, और ई आर कैप डॉट की वैल्यू थीटा डॉट, और देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो यही नहीं है पूरा, ई थीटा कैप, ई थीटा कैप, तो ये आ गया रिलेशन। ठीक है, एक तो रिलेशन ये आ गया। सो नाउ अभी हम निकालते हैं ई थीटा कैप की वैल्यू। ठीक है, तो ई थीटा कैप की वैल्यू निकालेंगे, ई थीटा कैप की। ठीक, ई थीटा कैप जो होता है, ई थीटा कैप डॉट की वैल्यू निकालेंगे। ई थीटा कैप क्या होता है वो हमें पता था ऑलरेडी, देखो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ई थीटा कैप होता है माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कैप कोस थीटा। ई थीटा के ऊपर डॉट क्या होगा, माइनस एरिडिस आई साइन आई कैप एरिडिस, और साइन का हो जाता है कोस थीटा, और थीटा के ऊपर डॉट प्लस, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ पहले, क्यों लगा दे, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा एरिडिस माइनस ये लग गया। ठीक है, और थीटा के ऊपर डॉट। ठीक है, ई थीटा के ऊपर डॉट, ई थीटा डॉट
ठीक है, तो ये यहाँ से माइनस थीटा डॉट कॉमन ले लेता हूँ मैं, और ये अंदर बच जाएगा आई कैप कोस थीटा प्लस साइन थीटा जे कैप साइन थीटा। और ये क्या चीज़ होती थी, ई थीटा कैप, ठीक है, माइनस थीटा डॉट, इसको क्या बोलते थे, तो ये है ई आर कैप। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ई थीटा कैप डॉट की वैल्यू ये थी, और ई आर की हमने निकाली थी, ई आर की वैल्यू थी ई आर के ऊपर डॉट और थीटा डॉट ई थीटा कैप, ये ई आर डॉट की वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख देंगे, जो एक्सेलरेशन इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी थी ना। अब इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, कैसे करेंगे पुटअप, देखो ए एक्सेलरेशन आर के ऊपर डबल डॉट ई आर कैप प्लस आर डॉट ई आर कैप डॉट की जो ई आर कैप डॉट किसके इक्वल है, थीटा डॉट और ई थीटा कैप, थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस आर डॉट ई थीटा कैप थीटा डॉट प्लस आर ई थीटा कैप के डॉट वो किसके इक्वल है, माइनस थीटा डॉट ई आर कैप प्लस आर ई थीटा कैप। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, आर डबल डॉट ई आर कैप प्लस आर डॉट थीटा डॉट ई थीटा कैप प्लस आर डॉट ई थीटा कैप थीटा डॉट, इसको माइनस को बाहर लेते हैं, आर थीटा डॉट ई आर कैप प्लस आर ई थीटा कैप। ठीक है, सो एक्सेलरेशन देखो अब कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन देखो ई आर कैप ये है और एक ई आर कैप ये है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, ठीक है, और ई आर कैप को बाहर ले लिया प्लस देखो आगे ये देखो आर डॉट है और थीटा के ऊपर डॉट है, यहाँ पे आर है थीटा के ऊपर डॉट है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2r डॉट थीटा डॉट। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक तो बढ़ गया और एक तो यहाँ पे ये भी था, ये यहाँ पे क्या था, आर था ना, यहाँ पे सिंपल आर ही था, यहाँ की कुछ और भी था, रुको एक मिनट रुको ना, यहाँ पे आर था कि यहाँ पे आर था और साथ में यहाँ पे थीटा डॉट भी था, हाँ आर था ना, और यहाँ पे थीटा डबल डॉट था, पूरा इक्वेशन यहाँ पे लिखा था, थीटा डबल डॉट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा डबल डॉट आया, मीन्स यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं प्लस करके आर थीटा डबल डॉट और ई थीटा कैप। ठीक है, इस तरह से करना, ई थीटा कैप लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलते हैं, ये एक ये है एक ये है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट और ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो यहीं से निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। सो निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड देखो ए आर कैप। ठीक है, देखो इक्वल, अब देखो इसको देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन थी तो इसको लिख सकते हैं, इट इज ई ए आर, जैसे वेलोसिटी के केस में लिखा था उस तरह एक्सेलरेशन ए आर कैप। ठीक है, ए थीटा वेक्टर है। ठीक है, ये रेडियल कंपोनेंट आ गया, ये ट्रांस कंपोनेंट, इसको मैं इस तरह से सिंबॉलिकली इस तरह से लिख रहे हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पूरा अंडर रूट लेंगे और ए आर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए थीटा, ठीक है वेक्टर ना, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ए आर कैप, जो ए आर कैप है ना, ये ए आर कैप, ये पूरा ए आर कैप है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो मीन्स यूनिट वेक्टर के साथ जो भी लगा है वो इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, प्लस ए थीटा कैप, ए थीटा कैप ये है ना, सॉरी ए थीटा वेक्टर ये है, इसका जो पूरा ये बड़ा ये है ना पूरा। ठीक है, तो इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो ए ई थीटा कैप के साथ जो भी लगा है वो उसका मैग्नीट्यूड है, मीन्स 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, उसका स्क्वायर लेना है। अब ये है फाइनल एक्सप्रेशन, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअल में ये था, ये हमने फाइंड आउट करना था, ये है उसका एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह से एक्सप्रेशन फाइंड करना था वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन